तो आज की जो कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की है। हस्बैंड का नाम विनय था और विनय जो है एक बीमा कंपनी में काम करता है। और बीमा कंपनी में काम करता है तो कुछ कुछ समय के बाद, कुछ थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसका ट्रांसफ़र होते रहता है। इस बार जो विनय का ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था, विनय का ट्रांसफ़र नेपाल के कोई तो छोटे से पहाड़ी इलाके में हुआ था 1 महीने के लिए। तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उन लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता था ट्रांसफ़र होता है या नहीं। मतलब अगर वहाँ पे काम अच्छा है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो वो हो जाता था वो लोग। नहीं तो विनय और विनय की वाइफ पैकिंग करके नेपाल शिफ्ट होने के लिए चले जाते हैं। और क्योंकि फैमिली में सिर्फ वही दो थे तो एज सच उनका ट्रांसफ़र जब होता था तो उतना उनको दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि ये दो ही लोग हैं। ट्रांसफ़र भी हुआ तो बहुत, एक ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो उसका स्कूल का देखना है या इन जनरल जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन सब का उतना फ़िक्र नहीं होता था उनको। तो जब नेपाल गए तो एक तो नेपाल में ठंडी के मौसम में ट्रांसफ़र हुआ था, ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ भी पड़ रही थी वहाँ पर। लगभग वो लोग 12:30 तक पहुँचे वहाँ पे। और ठंडी ऐसी कि जैसे ही वो लोग गए नेपाल तो दोनों ही अपने रजाइयों में चले गए, घुस गए। दोनों ही अपने रजाइयों में घुस गए। और जैसे ही वो लोग घुसे इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की एक आवाज़ आती है। पहले तो उनको लगा कि हवा चल रही है तो ऐसे ही किसी ने हवा चल रही है तो ऐसे ही दरवाज़ा बज रहा है, बट आवाज़। और यह सोच के वो लोग नहीं गए खोलने, या फिर आलसी हो गए, या फिर जो भी है। अगले सुबह विनय जो था, फिर अगले दिन सुबह उठे, विनय अपने ऑफिस चला गया और विनय की जो बीवी थी वो घर के काम कर रही थी। और घर के काम ख़त्म हो चुके थे तो फिर वो थोड़ा बोर हो रही थी तो बाहर चली गई थी, जैसे घर के बाहर थोड़ा देखने के लिए कि आसपास के जो मोहल्ला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कहाँ पे क्या मिलती है, सब्जी फूल ये सब देखने चलेगी। बाहर ठंडी बाहर ठंडी तो थी, ठंडी का मौसम था तो बाहर ठंडी थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। तो बस स्वेटर डाल के विनय की बीवी बाहर निकल गई। और जैसे ही उसने गेट खोला, और फिर गेट खोला उसने और देखा कि पेड़ के पास ना एक छोटा सा बच्चा है जो दूर से उसको देख रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो पास नहीं आ रहा, बस दूर से खड़ा होकर देख रहा है उसको। और जैसे विनय की पत्नी ने देखा कि ये तो बच्चा इतने ठंडी में बाहर खड़ा हुआ है तो उसको इशारा किया कि इधर आओ इधर आओ, क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़े हो। सब बुलाने पर भी वो बच्चा आया नहीं। और जैसे ही, जैसे कुछ सोच नहीं होता कि हम कभी बच्चों को बुलाते हैं तो वो डर के भाग जाता है, तो वो बच्चा वैसे डर के भाग गया। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उसने फिर से उस बच्चे को देखा, विनय की बीबी ने, और वो बच्चा फिर से भाग गया। फिर एक दिन विनय की जो बीवी थी उसने आखिरकार उस बच्चों को पकड़ लिया और पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे क्यों खड़े रहते हो, कोई दिक्कत है, माँ बाप परेशान है, कुछ कोई दिक्कत है क्या। तो खड़ा किया, पूछा उसको कि कोई दिक्कत है, सब ठीक है, क्या हुआ, नाम बताओ अपना। तो नाम उसने अपना बताया, सूर्या। बहुत, और ऐसे भी नहीं कि एक बार में बता दिया, बहुत इंसिस्ट करने के बाद बताया कि मेरा नाम सूर्या है। और बस उतना बोल के वो भाग गया। तो विनय की बीवी को लगा ठीक है, मतलब बच्चा है, डरा हुआ रहेगा, कुछ हुआ रहे, डरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसको लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है, पहली बार देखा है किसी नए इंसान को इस एरिया में, तो हो सकता है डर जाते हैं बच्चे जैसे। तो वही, तो फिर नॉर्मल दिनचर्या चल रहा था दोनों हस्बैंड वाइफ का। पर रविवार की रात को दोनों घर में, जैसे बहुत ठंडी जगह रहते तो हम लोग कैसे नहीं आग को जलाते हैं और हाथ सेकते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ वो कर रहे थे। और अचानक फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। और ये आवाज़ सुन के दोनों थोड़ा इस बार डर गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आ रही थी और दोनों चिल्लाए जा रहे थे कि कौन है कौन है। फिर भी मतलब, और वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, वहाँ से बस आता है कि बस रोने की एक आवाज़ आ रही रहती है। गेट के बाहर से रोने की एक छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही रहती है। और फिर विनय जो है
ज़ोर से चिल्ला के पूछता है कि कौन है, कौन है? तो ज़ोर से चिल्ला के पूछता है कि कौन है? तो फिर बाहर से आवाज़ आती है, वही जो बच्चा रो रहा था वो बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, रोते हुए आवाज़ में बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। तो वो जैसी आवाज़ सुनते हैं ना वो लोग, तो विनय की पत्नी समझ जाती है कि यार ये तो वही बच्चा है, जो ये तो वही बच्चा है सूर्या करके, जो कल परसों या किसी दिन मैं इसको पकड़ा था और पूछा था कि कौन है। तो वो जाती है, जैसे गेट के पास वो सोचती है कि अच्छा ठीक है बच्चा है, ठंडी लग रही है, तो जाके जल्दी से दरवाज़ा खोल देती हूँ, अंदर बैठाते हैं, क्योंकि उसको देख के उसको थोड़ा फील होता था कि इसके लाइफ में कोई दिक्कत चल रहा है, या फिर घर में कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस है, वरना कोई बच्चा ऐसे रात में या कभी भी ऐसे इतना डरा हुआ नहीं लगता है। तो दरवाज़ा जैसे ही वो खोलने जा रही थी तब तक फ़ोन बज गया उनका। अब जो लैंडलाइन था वो रास्ते में ही आता था गेट के, तो पहले उसने लैंडलाइन उठा लिया, और लैंडलाइन जैसे ही उठाया, आप मानोगे नहीं कि पड़ोसी का फ़ोन था। और उसको विनय की पत्नी आज ही मिली थी सब्जी खरीदते हुए। वो आंटी थी, नेबर जो थी उनकी, वो बोलती कि आवाज़ आ रही है, तो बोली हाँ हाँ बोलिए। तो वो बोलती कि आपको एक बात बताना भूल गई थी मैं, जब हम लोग दोपहर या शाम में जब मिले थे ना, तो आपको एक बात बताना हम भूल गए थे। वो ये है कि अगर रात में आपका कोई दरवाज़ा खटखटाए, कोई बच्चा हो या कोई भी हो, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो जो विनय की पत्नी थी वो सुन के शौक होती कि यार, वो फ़ोन पे थी और वो घबराई हुई आवाज़ में बोलती कि अरे अभी तो सामने ही, अभी कोई जस्ट अभी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो फिर वो जो औरत थी जिन्होंने कॉल किया था, जो नेबर थी, वो शॉक हो जाती है और वो बोलती कि आप कुछ भी हो जाए वो दरवाज़ा मत खोलिएगा। मैं बोल रही हूँ आप मत खोलिएगा, आप जब कल मिलेंगे तो मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, मैं क्यों बोली थी, लेकिन अभी आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए और दरवाज़ा अच्छे से बंद करिए, अपना रूम का भी दरवाज़ा बंद करिए, मेन गेट, विंडो विंडो सब बंद करके आज सो जाइएगा, और कल जब मिलेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्यों बोली थी ऐसा। और विनय की बीबी ने वही किया और जाके विनय को भी बोला कि आप भी जाके दरवाज़ा मत खोलिएगा, ठीक है। और वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसने बहुत समझाया कि नहीं नहीं आप मत खोलिएगा, वो पक्का ठंडी का बहाना बना रहा रहेगा, लेकिन आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो ये सुन के क्योंकि कोई भी आदमी हुआ, चाहे वो औरत हो, उसको थोड़ा सा ऐसा दया आएगा कि बाहर कोई खड़ा है खटखटा रहा है, तो लेकिन उस नेबर ने बहुत अच्छे से कन्विंस कर दिया उनको, और वो जो थी वो मान नहीं रही थी, लेकिन एट द एंड सब ठक हार के, क्योंकि आदमी फिर भी एक आदमी को मदद करना चाहता है, तो उसने एट द एंड ठक हार के बोल दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, बाहर आत्मा है। तो विनय की बीवी ऑब्वियसली डर जाती है, किसी को भी डर लगेगा, क्योंकि एक तो ठंडी का मौसम, ऊपर से पहाड़ी इलाका, और ये सब इंसिडेंट्स हुए हैं उनके साथ, तो वो भी डर जाती है। तो वो जाके अपने पति को बोलती है जो विनय है कि ऐसा ऐसा हो रहा है नीचे, आप और नेबर ने बोला सब खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाने को। और आप मानोगे नहीं, पूरी रात उस बच्चे ने दरवाज़ा खटखटाया, और जैसे ही सुबह हुआ वो आवाज़ बंद हो गई। फिर जब अगले ही दिन उसकी नेबर आई उनसे मिलने के लिए, वो आई और बोली कि यहाँ पे बहुत साल पहले जो मेन कहानी थी, वो जो सूर्या नाम की जो बच्चे की मेन कहानी थी वो क्या थी। तो बैठती है उनके साथ, बोलती है कि कुछ सालों पहले इस गांव में एक परिवार रहता था, और क्योंकि वो पहाड़ तोड़ तोड़ के घर बनाया जाता है वहाँ पे, तभी ये पहाड़ टूटने की वजह से इनके फैमिली में ना, इनके जो माँ बाप थे वो चल बसे थे। वो पहाड़ का और बस ये एक बच्चा बच के रह गया था, तो बस वो बच्चा बच गया था। और बिना माँ बाप के बच्चे सरवाइव कैसे करेगा, वो बच्चा सरवाइव कैसे करता। दिन हुआ कि बहुत ठंडी हुई और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चे से, तो वो घर से बाहर निकला, वो लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है, क्योंकि अब माँ बाप है नहीं, घर में खाना आ नहीं रहा है। आदमी मदद कर कर के भी कोई बाहर वाला कितना करेगा, हर दिन तो नहीं आएगा, हर दिन वो भी भूल जाएगा या उसको भी काम रहेगा। तो एक दिन वो बच्चे को बहुत भूख लगी थी, तो वो निकला रात में, और क्योंकि माँ बाप है नहीं तो उतने गर्म कपड़े भी नहीं थे, ना ही खाना खाया था सुबह से, क्योंकि घर चलाने के लिए वो भी मजदूरी करता था। तो वो लोगों के घर पे जाके खटखटाने लगा और खाना मांगने लगा, लेकिन उस दिन लोगों ने गेट खोला ही नहीं, और वो दरवाज़ा खटखटाते रह गया, खटखटाते रह गया, और आवाज़ बंद हो गई।
जब सुबह सब कोई उठे तो आप मानोगे नहीं, ठंडी के मारे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो लाश है वो बर्फ़ में दबी हुई मिली। और उस दिन के बाद से आज भी जब बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ती है कभी, तो वो बच्चे की जो आत्मा है, ऐसा बोला जाता है कि वो आती है और गेट खटखटाती है और आपसे बच्चे की आवाज़ सुन के वो थोड़ा इमोशनल होके खोल देते। और जैसे ही वो खोलते, वो जिस भी परिवार ने खोला है वो परिवार की भी मृत्यु हो जाती है और उन लोगों की भी लाश बर्फ़ में दबी हुई मिलती है। तो ये कहानी है विनय और विनय की वाइफ़ की। तो ये एक्सपीरियंस था विनय और विनय की वाइफ़ का एक एंटिटी